जय हिंद ऑफिसर्स। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूं कि इस समय पर आपका जो दिन है वो बहुत कम बचे हुए हैं। लगभग 15 दिन आपके सामने बचे हुए हैं और इस समय पर सभी एनडीए के एस्पायरेंट और ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं क्या मुझे उसी ट्रैक पर चलना चाहिए या मुझे ट्रैक बदल लेना चाहिए, सभी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। तो ध्यान से सारी की सारी बातों को सुनिएगा। सेशन को लाइक या शेयर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बातों को गंभीरता से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करें एनडीए के लिए, यहां पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है मेरा पॉइंट नंबर 1 वो आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लेकर काफी सारा डाउट बन जाता है। ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको यह लगता है कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। उन बच्चे जो पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि इज दिस इनफ फॉर जो एग्जाम है आपका उसके लिए ये सफिशिएंट होने वाला है, उसके लिए मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो अगर मैं मैथ्स सब्जेक्ट की बात करूं पॉइंट नंबर 1 में, तो यहां पर आपके कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 का होता है। तो यहां पर सबसे पहला जो काम करना है, आपको नए मॉक लगाना बंद कर देना है। मेरा सजेशन है आपको नए मॉक लगाना क्या करना है, बंद कर देना है। बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर लगा रहे हैं, वैसे पर्सनली मैं आपको यही बोल रहा हूं, लगाना बंद कर दीजिए। तो फिर क्या लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ही अटेम्प्ट करना है। पीवाईक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है, लाइक सपोज दैट एनडीए 2 2023, एनडीए 1 को अटेम्प्ट किया आपने 2023, इसके अलावा एनडीए 1 2022, एनडीए 1 2020, 18 एनडीए 1, एनडीए 1 2017, एनडीए 1 2016, एनडीए 1 2015, एनडीए 1 2014 और एनडीए 1 2013। फिर इसी प्रकार से आपका एनडीए 2 रहेगा, जिसको आपको अटेम्प्ट 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। नए मॉक का क्यों मैं मना कर रहा हूं, नए मॉक अगर आप लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, उन मॉक को लगाने का तरीका थोड़ा सा गलत है। जैसे कि मेरी जनरल डिस्कशन होता रहता है कि बच्चे जो हैं वो मॉक गलत तरीके से लगाते हैं। मॉक लगाया आपने, मॉक को पहले तो टाइम आपको कम देना है, मीन दैट आपको 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उस मॉक का क्या करना है, पीवाईक्यू का, मैं पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं, उस पीवाईक्यू को क्या करना है, पहले आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। वहां से जो चैप्टर निकल कर आ रहे हैं आपके, उन चैप्टर को आपको थोड़े से एफर्ट लगाकर पढ़ना शुरू कर देना है। नए रिसोर्सेज पर काम नहीं करना है। जितना भी काम करेंगे किस पर करेंगे, पीवाईक्यू पर ही काम करेंगे। अब क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे इतने सारे चैप्टर नहीं बन रहे हैं। अरे अगर आपको प्रोबेबिलिटी आज तक अभी तक समझ में नहीं आई है तो आपको कोशिश ये करना है कि अभी आप उसको साइड में रख देंगे। होते हैं बहुत सारे बच्चे, जनरली मेरी टॉक होती है कि सर मुझे बाइनोमियल अभी तक समझ में नहीं आया है, तो आप उसको रख दीजिए साइड में। अब आप अपना वेटेज बनाइएगा, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने इन प्रीवियस 6 महीने में, 6 मंथ में आपने पढ़ाई तो की होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो आपने जो पढ़ा है उसका क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। रिवीजन कितनी बार करना होगा, मल्टीपल टाइम करना होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, रिवीजन का एक तरीका बता रहा हूं। रिवीजन का तरीका, किसी गाने को आप प्ले करते हो, कोई नया गाना जब आता है आप उसको कितनी बार सुनते हो। आपने उस गाने को जितनी बार सुना और उसके बाद सुनना बंद कर दिया। सुनना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि अब वो गाना आपका फेवरेट नहीं रहा। बस यही है आपके रिवीजन का सबसे बड़ा पॉइंट। आपको रिवीजन टॉपिक का तब तक करना है जब तक वो टॉपिक आपको बुरा ना लगने लग जाए। याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितना भी काम कर रहे हैं पीवाईक्यू पर कीजिए। पीवाईक्यू सफिशिएंट होने वाले हैं आपको मेरिट में आने के लिए, आपको क्वालिफाई कराने के लिए। कुल मिलाकर आपको 70 क्वेश्चन तक पहुंचना है। 70 क्वेश्चन पहुंचने के लिए अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर कि मैं मॉक लगाता हूं तो मेरा 40 क्वेश्चन ही हो पाता है। तो थोड़े से एफर्ट लगाना आपको शुरू भी करने पड़ेंगे। कुछ चैप्टर निकाल लीजिए, जैसे कि वेक्टर निकाल लिया, 3D निकाल लिया, यहां से क्वेश्चन बना लेंगे अपन अपने अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। कि भाई देखो एक बात है, हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो हमारा मार्क्स तो बढ़ता है। बस ये तरीका आपको रखना है। मार्केट से एक OMR परचेस कर लीजिएगा, OMR पर ही लगाना है, टाइमर लगा लीजिए, 2 घंटे में कोशिश करें पेपर को सॉल्व करने का। ये तो हो गई बात मैथ्स की, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जीईटी की अगर मैं बात करूं, एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में अब आपको इन 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ किस पर काम करना है, पीवाईक्यू पर काम करना है। पीवाईक्यू जितना भी आपने पहले पढ़ा था, मान लेते हैं फिजिक्स 10 मार्क्स का, केमिस्ट्री 4-5 मार्क्स का, बायो 4 क्वेश्चन, अगर ये रहता है आपका, तो कुल मिलाकर आपके 25 to 30 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे आपके। जब इतना क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। दूसरा,
दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट की मैं अगर बात करूं आपसे, थर्ड पॉइंट हमारा ये होने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इनके लिए आपको मेरा सजेशन जो रहेगा वो ये है कि आप बस अब वन लाइनर पर काम करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपने जो शॉर्ट नोट अभी तक बनाए होंगे, जिन भी रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया, शॉर्ट नोट के जो वन लाइनर बने थे, जो पॉइंट बने थे, उन पॉइंट को बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या होता है असल में, आप थोड़ा सा एफर्ट जीएटी में लगा लेंगे और अगर आप मैथ्स में 10 क्वेश्चन कम भी करते हैं तो वो आपका यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और वो 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स वाले कवर हो जाएंगे। टारगेट आपको 20 क्वेश्चन प्लस लेकर चलना है, तब जाकर हम 20 क्वेश्चन पीछे आने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर के लिए लास्ट टाइम पर आप, उम्मीद करता हूं करंट अफेयर आप धीरे धीरे वन बाय वन लेकर चल रहे होंगे। लास्ट टाइम पर भी पढ़ना है तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। छोटा सा कोई भी बुकलेट का फॉर्मेट रहेगा जो कि आपको हमारे एसएलबी ऐप पर भी मिल जाएगा। यहां से आप करंट अफेयर का बुकलेट को रीड कर कंप्लीट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि मेरे को भाई 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के लिए काम करना है। अगर आप 3 और 4 डेज में अगर आप 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हो राइट वाले, तो कितना बेहतरीन काम आपका होने वाला है। पांचवा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मैंने बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन अब मेरा मॉक में या पीवाईक्यू में नंबर नहीं आ रहा है। तो पहले तो आप जब पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, उसका आंसर की होना चाहिए। इवन नया अगर मॉक आप देने वाले हैं तो उसका सॉल्यूशन हो, उसकी आंसर की हो आपके पास में। बाकी तो मैंने कहा है नए मॉक पर अभी काम ना करें, क्योंकि इन 15 दिनों में आपको काफी कुछ आगे लेकर चलना है जो आपने पहले अभी तक पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहां पर पीसीबी मैंने कवर कर दिया। दूसरा, एक्सेप्ट करो आपने जो पढ़ा है, जो आएगा, जो पढ़ा हुआ आएगा उसको लगाएंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, यार मैं 5 क्वेश्चन और बना देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना। हर बॉल पर आपको हिट नहीं करना है, डिफेंस वाली पॉलिसी फॉलो करना है। डिफेंस वाली पॉलिसी मतलब आउट नहीं होना है, डिफेंस मतलब वहां से बचकर निकल जाना है। जिस क्वेश्चन पर लग रहा है कि यार इस पर मैं सिक्सर लगा सकता हूं, उस पर आप क्या लगा दीजिए, सिक्सर लगा दीजिए। लाइफ है, लाइफ जैसा ही एग्जाम है, सारे फेज देखने को मिलते हैं, सारे सेगमेंट मिलते हैं। कब हमें सिक्सर लगाना है, कब हमें बाउंड्री लेना है। कभी कभी ये टाइम आएगा जब हमें सिंगल लेकर भी काम चलाना होगा, लेकिन डिफेंड हमेशा करते रहना है। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगली वाली बात गंभीर बात है, ध्यान से समझिएगा। मॉक लगाते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, एक्यूरेसी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं करना कि मैंने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए, ये मुझे थोड़ा सा बनता था लेकिन मैंने रिवीजन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे हल्का हल्का बन रहा है। नहीं, उसको अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वही अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, और बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बात सच है, जितना पढ़ा हुआ है उसी से क्वेश्चन हमें देखने को मिल भी जाता है। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बहुत बेस्ट करने वाले हो आप एग्जाम के अंदर। अब मैं बात करने वाला हूं इसके अलावा 6 वाले पॉइंट पर बात करूं। नए मॉक्स नहीं देंगे, यह बात आप समझ गए हो। 7 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, साइंस किससे पढ़ना है आपको, पीवाईक्यू से ही अपना कंप्लीट करना है। 8 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सारी बातों को ध्यान से सुनना है आपको, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको काम की बात बताने वाला हूं। खुद पर आपको ट्रस्ट रखना है। क्या रखना है? खुद पर आपको ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है इन 6 महीने में, जो तैयारी की है 6 मंथ में, वो दी बेस्ट प्रिपरेशन थी आपकी, और वो प्रिपरेशन जो आपने की है वहीं से हमारा क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इसके बाद बात करें, एक बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं मैं आपको, याद रखना, थोड़े से एफर्ट आप लगाइएगा। रातें सबकी नहीं होती, रातें सबकी नहीं होती। जो रात को जाग जाता है, क्योंकि रात को मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, सोने का प्रयास करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि भाई मेरा तो 40 ही आ रहा है अभी तक टेस्ट में, क्यों घबरा रहे हो? 40 को क्या आप क्वेश्चन को 60 क्वेश्चन तक नहीं ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जाया सकता है इन 15 दिनों में, लेकिन उन चैप्टर को पढ़कर जिन चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार ये चैप्टर मैंने पहले भी तैयार किया था और ये चैप्टर के मुझे कॉन्सेप्ट भी याद हैं, मैं अगर 1 आवर भी इसका रिवीजन करता हूं तो ये चैप्टर मेरा तैयार हो जाएगा। 1 आवर टू 3 आवर भी देते हैं आप तो सफिशियंट है, इतना बैलेंस्ड होता है उस चैप्टर के लिए। तीसरा, रातें सबकी नहीं होती, तो आपको क्या करना है, रात को पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इस टाइम में आपको नए लोगों से बात करना बंद कर देना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, नए लोगों से बात नहीं करना है, नए लोगों से मिलना बंद कर देना है। ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी बातें होती हैं वहां पर आपको नहीं जाना है। बाहर के लोगों से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करना है। यहां पर आपको बिल्कुल एक एसएसबी जैसा ही अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ये 15 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होने वाले हैं। ये 15 दिनों में आप अपने आप को एनालिसिस करने वाले हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है सारा का सारा कंपाइल करने वाले हैं, और आप देखिएगा कि 20 जब आपका एग्जाम होने वाला है आप बेहतरीन परफॉर्म कर आने वाले हैं।
मेरा ये मानना है, अगर एक बच्चे जो मॉडरेट स्टूडेंट भी है, वो मॉडरेट स्टूडेंट भी एग्जाम को अभी के अभी क्वालिफाई कर सकता है। बस वो क्या करे, अपना जो पार्ट है स्ट्रांग वाला, उस पार्ट को रिवीजन मोड पर लेकर आए, और जितना मैंने पीवाईक्यू बताया आपको, वो पीवाईक्यू क्या कर ले, वो सॉल्व कर ले। आपने जो क्लासेस ली होंगी, जैसे कि मैं आपको पीवाईक्यू लगातार सॉल्व करा रहा था, आपने वो पीवाईक्यू किए होंगे, तो मैंने आपको लाइव दिखाया है कि क्या क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। इन्हीं सभी बातों के साथ अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और इन 15 दिनों में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। कुछ कवर कर सकते हो, मान लेते हैं कि एक टॉपिक है, कॉनिक सेक्शन है आपका, स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक है, अगर आप कवर करना चाह रहे हैं 3-4 आवर में, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसका क्या करेंगे, पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका बताया मैंने, पीवाईक्यू जब आप लगा रहे हैं 1 बाय 1, तो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, और अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए इन 15 दिनों को यूटिलाइज कीजिएगा। और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। जय हिंद बच्चों।